वो भाग रहा है। कम ऑन जल्दी, उधर से घेरो। पकड़ो, छोड़ो मत। यहाँ इस तरफ। रुक, रुक, घेरो इसे। पकड़ो पकड़ो। रुक जाओ, छोड़ो। अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। रुक जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, बचाइए। छोड़ दो उसे। हम लोग क्या करें? उसे छोड़ो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। माँ! मेरा बेटा। चल, भाग रहा था। चल चुपचाप, पकड़ उसको। चल, 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 थैंक यू अनवासो। श्रीनो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। ऐसे पुण्य नहीं मिलेगा। भगवान की पूजा छोड़ के पति की सेवा करना सीखो, समझे? मैंने कभी कोई कमी रखी है? बस करो, अपनी बकवास बंद करो। हर जगह मुझे बदनाम करती हुई फिरती हो। रास्ते में जो भी आदमी मिलता है उसके आगे ये दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम्हारा पति बेवड़ा है और तुम बहुत धार्मिक हो, है ना? मैंने कभी किसी से ऐसा नहीं कहा। सवाल लड़ाती है, सवाल लड़ाती है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तो कौन बोलता है तुझे बर्दाश्त करने के लिए? तुझे सहने की जरूरत नहीं है। जा, जाके कहीं डूब जा, मर जा। हाँ, मर जाती, कब का मर जाती। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखो, ये देखो, इस बच्चे के लिए। एक बार इसकी तरफ देखो और बस एक बार इसके बारे में सोचो। दरवाजा खोलो, बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो, खोलो। आजा मेरी रानी। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये बाहर गलत काम करते थे, अब घर पे भी करेंगे? गलत है? हाँ? कौन कहता है गलत है? इसे देख रही है ना, ये मेरे दिल की रानी है। और तू पूछने वाली कौन है? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। क्या कहा पत्नी? तुझसे तो शादी की है ना, लेकिन इसको मैंने अपने दिल में बसाया है। शादी तोड़ना आसान है, लेकिन दिल से निकालना बहुत मुश्किल है। चल बाजू हट। प्यारे, अब क्या मुझे इससे पूछना पड़ेगा? ए, चल जा यहाँ से, चल हटना। रुक जा, तेरे बाल खींच के तुझे घर से बाहर निकालो, उससे पहले चली जा। सुन, तेरे इस बेकार थोबड़े के साथ रहना इन्हें पसंद नहीं था और इसीलिए मुझे पसंद किया। तेरी इतनी हिम्मत, सच्चाई बोल दी तो मेरे ऊपर हाथ उठाती है? जा, चल जा यहाँ से। प्यारे, तू मेरे साथ अंदर चलो। मेरी जान, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है?
श्रीनिवास उर्फ श्रीनु, तुमने बचपन में ही मर्डर कर दिया था, जिसकी उम्र कैद की सजा काटकर आज के दिन बाहरी दुनिया में कदम रखने के लिए रेडी हो जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? यह सच है, आज तुम यहां से रिलीज हो रहे हो। हाँ श्रीनु, मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे कैदियों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे डिफरेंट मेंटालिटी वाले व्यक्ति को पहली बार देख रहा हूं। यू नो समथिंग, एक बुरे आदमी को अच्छा आदमी बनने के लिए कुछ महीने लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं, वाई सालों साल लग सकते हैं, बट एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनने के लिए जस्ट 1 सेकेंड लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड मी? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहे हो ना? अगर तुम अपने गुस्से को काबू में रखोगे तो इस समाज में एक अच्छे व्यक्ति बनकर समाज के काम आओगे। मुझे तुम पर भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक। श्रीनु, फ्यूचर में अच्छा नाम कमा के एक बड़ा आदमी बन के मुझे बुलाओगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम इधर कभी मत आना, ओके? यस सर। कैरी ऑन। वन मोर थिंग, नई जिंदगी में कदम रख रहे हो, वो भी इतने दिनों बाद। क्या करना चाहते हो आगे तुम? सर, मेरी माँ की गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने का मन कर रहा है। इतने साल बीत गए, मेरी माँ के प्यार को एक पल में पाने का मन कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक माय बॉय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, चलता हूं। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। हाय अंकल। व्हाट इज दिस संध्या? मैंने सवेरे बुलाया था, इतनी देर से क्यों आई? क्या अंकल? वो आदमी रिलीज होकर अभी चला गया, जस्ट नाउ। ओहो। हे संध्या, इतना क्यों परेशान हो रही हो? दूसरे आदमी को देख लेंगे, ओके? ओके। माँ कांता, माँ एक बार उस तरफ देखो। कांता माँ, कांता माँ, माँ, अरे कोई आइए, मदद कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। माँ, माँ, माँ आगे खोलो। माँ, माँ कुछ नहीं होगा। माँ, माँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ, माँ तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, माँ मत, कुछ बोलो ना माँ। माँ, 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 Don't know
कौन है ये बटला? मुझे धक्का दोगे? Who are you? बोलो तो सही। हमारी कॉलोनी में आके मुझे धक्का दोगे? पीछे से आके ठोक दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे अरे अरे, देखो तो इसे। इमोशन में अजय देवगन दिख रहा है और बॉडी में सलमान हैं? खान। कितनी बात सुना दिया। डुप्लीकेट कहीं का। एक बाइक में 3-3 लोग। मैं कौन हूँ ये तुम लोग जानते नहीं हो। Who are you? ए, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुम लोगों को बम की तरह फोड़ दूंगा। माचिस है क्या? बटले से मांगना। आपके पास माचिस है क्या? क्यों रे? 100 रुपए के सिगरेट खरीदने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? 50 पैसे की माचिस नहीं खरीद सकते तुम और लोग? तुमने जो ये 200 रुपए की शर्ट खरीदी है, इसमें 50 रुपए मिलाकर एक फुल पैंट नहीं खरीद सकता था? मैं हाफ पैंट भी पहन सकता हूँ और पूरा नंगा होके आदि मानव की तरह भी घूम सकता हूँ। ये मेरी कॉलोनी है, मेरी मर्जी। मेरा दिमाग खराब हो इससे पहले यहाँ से चले जाओ तुम लोग। कुछ लोग बदन बेच के जीते हैं। कुछ लोग बातें बेच के जीते हैं। हाँ। जाओ ना यार यहाँ से। फैमिली एरिया लगता है। यहाँ बैचलर्स को रूम मिलेगा क्या? सिर्फ मैं दिला सकता हूँ। हाँ? ये ब्रोकर तो बहुत अमीर दिख रहा है। हाँ, आजकल कमीशन का पैसा ज्यादा हाँ, चलो मिलता चलो। होगा। नमस्कार। नमस्ते। वो सामने के घर में। ओ, आपका कमीशन कितना होगा? मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं वर्क मेकर हूँ, मैं होम मेकर हूँ। उनसे दुश्मनी, आप लोगों से दोस्ती। हमने अपनी बाइक उसकी गलत जगह पे ठोक दी। अरे तुम गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। बहुत ही बदतमीज आदमी है। एक बढ़िया आइडिया है, तुम लोग सुन लो। क्या? तुम लोगों को उसके घर पे रहना है या तुम लोगों को उसका घर भाड़े पर लेना है? तो तुम लोग मुझे गालियाँ दो, तुम लोगों का काम हो जाएगा चुटकी बजाते ही। ओ, अरे अरे यहाँ नहीं, उसके घर पे जाकर। अच्छा। 3 बैचलर्स को घर किराए पर दिया तो ऑनर और उसकी पत्नी का खून करके घर लूट कर चले गए। हमें माफ कर दीजिए सर। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आए हो और मेरा पैर क्यों पकड़ा? ये आपका मामूली पैर नहीं है। उसके दर्शन करके सीधे स्वर्ग मिलेगा। मोस्ट पावरफुल पैर है अंकल। ये सिर्फ हाथ नहीं है, वरदान देने वाला है। हाँ, पैग नहीं है, एक लार्ज पैग है। पैग का नाम लेते ही मैं पड़ जाऊंगा, ये किसने बताया? हमें कोई क्यों बताएगा अंकल? आप इतने महान आदमी हैं। सही कहा अंकल। आपकी शक्ल से टपकता है। इसके पहले तो खरी खोटी सुना रहे थे तुम लोगों ने, मुझे ठोक भी दिया और अब सर सर बोल के पैर पकड़ रहे हो। हमें माफ कर दीजिए अंकल। हाँ, अभी दिमाग गर्म है, अभी जाओ यहाँ से तुम लोग। अंकल 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 हमें माफ Please। कर दीजिए अंकल। ये सब कुछ उस दुष्ट वो भोंदू बाबा आर शास्त्री की वजह से हुआ। नहीं तो हम लोग आपको कभी गाली देते क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। पत्थरों का धंधा करता है वो और चीटिंग भी करता है साथ में। सही कह हाँ, रहे हो। अगर ये बोले तो उसके नीचे बम लगा के उसको उड़ा देंगे सिर्फ हम। इतना ही नहीं, अगर आप हाँ बोलेंगे तो बस करो तुम लोग। मैं खुश हुआ, मैं इम्प्रेस हो गया तुम लोगों से। थैंक्स। तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। ग्राहक सेट हो गए क्या? ग्राहक सेट हो गए ऐसा नहीं पूछते पागल। किराए की बात हो गई क्या ये पूछते हैं? गर्मा गर्म दूध लाऊं क्या? गरम दूध नहीं। नहीं आंटी, गला ठीक नहीं है, फिर भी काम चला लूंगा। क्या रे, बैठने के लिए जगह दिया तो सोने की तैयारी कर रहे हो तुम लोग? मुंह बंद रखो अपना। सुन लो, मेरे घर में रहना है तो मस्का नहीं लगाना। ज्यादा होशियारी करोगे तो तुम लोगों को उठा के बाहर फेंकवा दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। वो क्या है अंकल? चलो जाओ, चलो 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 जाओ। हर महीना किराया तो बराबर दोगे ना? अपना लेवल क्या है बताने क्या? हर महीने 31 तारीख को दे देंगे। 31 तो ठीक है, 32 तारीख तो नहीं बोलोगे ना? मैं बहुत होशियार। चलते हैं। चलो जाओ यहाँ से। दूध तैयार है ना? हाँ, तैयार है। आ रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। पोजीशन क्या है? कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, परेशान करके रख दिया है मुझे। जैसा मैं कहूँ वैसा करूँ, हाँ? सब सुनेंगे। हाँ, या सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लगता है सब लोग मुझसे गुस्सा हैं। ओके बाबा, ओके। आप सभी सीरियस हैं तो मुझे भी सीरियसली जवाब देना पड़ेगा। अचानक इस बुड्ढे पे नाराज हो गए तो कैसे चलेगा? कौन लाएगा, कैसे लाएगा? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। किसका? और किसका? जो बिना दवाइयाँ खाए, बगैर पानी पिए मुझसे नाराज होके बैठी है, मुझसे बात भी नहीं कर रही, गुस्सा है। मेरी गर्लफ्रेंड, और वो है ये। आपके पिताजी ने इस आश्रम को शुरू किया था, अब वो नहीं रहे, लेकिन तुम भी उनके जैसे ही हो बेटा। हम लोग कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएंगे,
तुम्हारे बहुत एहसान है हम पर। ऐसा मत कहिए, आप बुजुर्ग हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। बेटा, उम्र में हम तुमसे बड़े हैं, पर संस्कार और गुणों में तुम हम सबसे बड़े हो बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे इंसान का प्यार तभी मिलता है जब हमारी अपनी संतान जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वो नालायक निकले, वो हमें घर से बाहर निकाल दे। तभी तो इस आश्रम में आना पड़ता है और तुम जैसों का प्यार मिलता है। हाँ। हे, बर्थडे बेबी, क्या बात है? अपना जन्मदिन तो हम कब का भूल गए थे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? बहुत जरूरी है। ये आंसू बहाने का टाइम नहीं है, खुशी से केक काटने का समय है। राजू, हाँ जल्दी से केक रेडी करिए। ठीक है सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, हाँ? यू रियली ग्रेट। 1 घंटे से देख रही हूँ आपके मैनेजर कितना कह रहे हैं पर आप उनकी बात नहीं सुन रहे। 1 मिनट में आपने इन लोगों को खुश कर दिया। बच्चों की तरह खेल रहे हैं, गा रहे हैं, कितने खुश हैं ये लोग। रियली, आफ्टर सीइंग दिस आई फेल्ट वंडरफुल। इस उम्र में तो इन्हें यही चाहिए, क्योंकि ये सभी एक छोटे बच्चे जैसे हैं। जैसे बच्चों को चॉकलेट दो तो वो रोना बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरह इनमें थोड़ा सा प्यार बांट दो तो ये सब कुछ भूल के खुशी खुशी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। एनीवे, आप? ओह, आई एम संध्या। आई एम वासु। लेकिन आप यहाँ पर? मैं फ्रीडम फाइटर सीताराम रमैया जी से मिलने आई हूँ। आई वांट टू राइट हिज ऑटोबायोग्राफी। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज मेरा उनसे इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। व्हाई नॉट, जरूर। वो हैं सीताराम जी। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, उन्हें देख के आपको कैसा लग रहा है? वो सच में बहुत खुश लग रहे हैं। सही कहा आपने, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं ये। अंग्रेजों की लाठियां भी खाई हैं और कई बार जेल भी गए हैं। अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई तो उनके अपनों ने उनका दिल तोड़ा। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन इन्हें बहुत खुशी मिली थी। उन्हीं यादों को याद करके आपस में एक दूसरे से बांट के बहुत खुश रहते हैं ये। लेकिन आपने उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे तो वो पुरानी बातों को याद करके दुखी हो जाएंगे। आई एम रियली सॉरी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। एनीवेज, नाइस मीटिंग यू। बाय बाय। एक प्लेट इडली देना। काम ज्यादा है क्या? हर दिन ये चीज़ रहती है। मेरे बॉस को बहुत परेशान होती है। इतना काम है कि मैं तुझे बता नहीं सकती। उसने बोला कि कल काम शाम को जल्दी रात को लेट हो जाएगी और मॉर्निंग। अरे थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या बे?
पी हम लोग रहे, नशा तुझे चढ़ रहा है? देखिए देखिए देखिए, अंदर आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे से पेयर ही जा सकते हैं। आप जैसे लोग नहीं जा सकते, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। जाइए जाइए यहाँ से, चलिए। अबे हट। क्या रे, धक्का क्यों दे रहा है? ए, क्या है, क्या है ये सब? और आप लोग कौन है? इस बुड्ढे को बता के, इस लड़के को बता के, इसको पी के बिरयानी खा के हम सब फालतू लोग हैं क्या? भाई डाल दूं क्या इसको? अबे पूछने का क्या है? डालता हूँ। क्यों बे? अकेले को देखकर बहुत बहादुर बनता है। एक बार बताए तो भी समझ में नहीं आता। ओए! एक बार बताए तो भी समझ में नहीं आता। हाय, बहुत बहुत थैंक्स ब्रदर, हमें उन लोगों से बचाया। नाम क्या है? श्रीनो। ओह, काम क्या करते हैं? रहते कहाँ हैं? आपके माँ बाप? ओह सॉरी, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, करोगे क्या? चाचा, आज से श्रीनू अपने साथ रहेगा। ठीक है बेटा। तुम रहोगे ना? आओ बेटा। ज्यादा सिगरेट मत पी रे। पकड़। अरे यार, वैसे मुंह में नहीं जाएगा तो क्या दारू नहीं पिएगा? मैं आ गया। आजा आजा, चल बैठ। लेकर आ गया। कब से वेट कर रहे हैं? इतना लेट से क्यों आया? दुकान बंद थी, ब्लैक में लाया हूँ। तो जल्दी से खोलना, हलक सूख रहा है। अगर उस बटली ने देख लिया तो बिन बताए मुसीबत आ जाएगी। ज्यादा जोर से मत बोलो, अगर उसने सुन लिया ना तो वो भी पीने के लिए आ जाएगा। अरे वो नहीं आएगा, गरम दूध पी करके सो गया होगा। हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। ठीक बोला। तुम लोग जोर जोर से हल्ला मचाओगे तो भी नो प्रॉब्लम। अब साथ में बैठे तो गपशप करना झगड़ना कॉमन है। अरे अंकल उसको छोड़ो। आहा, जब भी इस ब्रांड को देखता हूँ तो मेरी बिना हड्डी की जीभ लप 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 करने लगती है। तुम लोगों की ग्लास में मिलीलीटर माल और 1 लीटर वाटर, और मेरी ग्लास में 1 लीटर माल और मिलीलीटर वाटर। अरे अंकल ऐसा क्या कर रहे हो? पूरी बोतल मुझे लगा लो। बोतल मुंह से नहीं लगा सकता रे, कसम खाया हूँ। अच्छा अंकल, हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल गया? पागल कहीं के, धन कहाँ है बछड़े को बताना नहीं पड़ता, वैसे ही मुझे पता चल जाता है। क्यों तुम कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हो? ये नहीं पियोगे? सर, ये कोई भुक्कड़ थोड़ी है जो दूसरे के पैसे की पिएगा। यू मीन मुझसे कह रहा है? नहीं, I mean, वो कहना चाहिए था, ओह, क्योंकि मैं तो वैसे ही पीता हूँ ना। अच्छा अच्छा, पीजिए। एक बात पूछूं अंकल, वो शास्त्री के साथ आपका क्लैश कैसे हो गया? अरे नहीं रे, क्लैश नहीं है, फ्लैश है। ओह। जैसे ही मैं उस शास्त्री को देखता हूँ ना, हाँ। तो मेरा दिल जो है ना वो सिगरेट की तरह जल जाता है। अरे अंकल, वो आर शास्त्री आपका कट्टर दुश्मन कैसे बन गया? आर शास्त्री कैसे कट्टर दुश्मन हो सकता? मैं उसका कट्टर दुश्मन हूँ। कोई किसी का भी कट्टर दुश्मन हो, ये हुआ कैसे? वो क्या हुआ? एक दिन। अच्छा, हाँ। सुनते सुनते तुम लोग को इरिटेशन तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंकल, अगर बिल्कुल कोई नहीं। इरिटेट हुआ तो उसे जान से मार डालूंगा। मुझे तो नहीं ना। अरे नहीं, आप तो मेरी जान हो। अंकल, हाँ? अब स्टोरी स्टार्ट करो अंकल। रेडी? वो एक दिन दोपहर का समय था। अच्छा, सूरज भगभग 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 जल भगभग रहा था। जल रहा था, करेक्ट। और मैं जल्दी जा रहा था। और फिर सुनामी जैसे आती है वैसे ही शास्त्री मेरे सामने आ गया। हाँ। तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा कहकर, हाँ। जैसे तोप में गोला डालते हैं, मेरी उंगली में अंगूठी डाल दिया। ओहो। उसके बाद
वो अंगूठी डालते ही दूसरे ही पल मेरी किस्मत मेरे साथ कबड्डी खेलने अंकल लगी। अंकल कोई दूसरा गेम खेलना था ये ना? बात उससे पूछो। हाँ ये ठीक है। उस शास्त्री के दिए 4 कैरेट के पत्थर की वजह हाँ। से 24 किलो सोना जितना घर में था सब किलो किलो के हिसाब से बेचना पड़ा। और तब से घर पे इनकम टैक्स की रेट, बदन में चिकन पॉक्स की एंट्री, अच्छा। आँख में मोतियाबिंद और दांत में कीड़े लगने से फीलिंग। और मुझे और मेरी पत्नी को बचाने के लिए हम लोग तकलीफ उठा रहे हैं। फिर उस पनौते रिंग को फेंक सकते हो ना? फेंक सकते थे, फेंक सकते थे। फेंको, फेंको। निकल नहीं रही है। सही बात। इसे निकालने के लिए इस डॉक्टर उस डॉक्टर सब डॉक्टर के पास गया, वो भी अंगूठी नहीं निकाल पाया। अंगूठी तो नहीं निकलेगी, कहो तो उंगली निकाल देते हैं कहते हैं। अरे शास्त्री, तू हमारा ओनर है, हम तुझे काट डालेंगे, समझ गया ना? ज्यादा ही वायलेंट हो रहा है। आपका फ्लैशबैक सुन के ये ज्यादा इमोशनल हो गया है। मैं अभी इसे वापस लाता हूँ। मैं हूँ आर शास्त्री, बोल क्या कर लेगा? अरे तू नहीं रे, अब मैं हूँ आर शास्त्री, जो करना। तुम लोग चुप हो जाओ। क्या आर शास्त्री के बारे में ऐसा वैसा बोल रहे हो? क्या आर शास्त्री? मैं हूँ आर शास्त्री, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते। जरा तू पीछे हट। मेरे ओनर को गाली दोगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। शीनू, बेटा शीनू, इमोशनल मत हो यार। मैं आर शास्त्री नहीं हूँ, मैं तो भुवन हूँ। खाली पीली नाटक मत करो। अभी तू मुझसे बोल रहा था कि तू आर शास्त्री है और अब झूठ बोलता है कि आर शास्त्री नहीं है। अरे यार, मैं आर शास्त्री नहीं हूँ, समझाओ ना इसको। अरे क्या समझाएं? अभी तो आप ही ने बोला कि आर शास्त्री आप अरे हो। मैं शास्त्री नहीं हूँ। आर शास्त्री होके बोलता है कि मैं शास्त्री नहीं हूँ। देखो ना यार, मुझे शास्त्री शास्त्री बोल रहा है। आप भी आर शास्त्री है, हम लोगों को बेवकूफ समझाए क्या? रुको, समझ गया मैं, समझ गया। प्लान करके मुझे मार रहे हो ना? अच्छा आप समझ सुनो गए? रे, मारा तो मारा, कोई बात नहीं, पर मुझे बेवकूफ भी बना रहे हो। मैं अभी जा रहा हूँ। अरे एक पैक तो पी नहीं यार, लीजिए। इतना मार चुका हूँ, अब एक पैक भी नहीं पीऊंगा। जा रहा हूँ ओके मैं। तो अंकल डांस शुरू किया जाए। हाँ, डांस शुरू है। हाँ। चलो चलो रात डांस शुरू करो, चलो। ये कोई डांस करने का वक्त है? ए शास्त्री! ओके ओके। नमस्ते। 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 क्या हुआ केस का? अच्छा वेणु चाचा जी, अपना जो केस है ना, उसकी बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। सर देखिए, मेरे चाचा जी की जीत होनी ही चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, अगर हम यहाँ नहीं जीत पाए तो हाई कोर्ट में हमें पक्का जीतना ही जीतना देखो है। बेटा, ऊपर हाई कोर्ट तक जाने की मेरी ताकत नहीं। ईमानदारी से आर्मी में काम किया तो गवर्नमेंट ने 1 एकड़ जमीन दे दी, उसको भी लोगों ने छीन लिया। जीने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, और क्या कहूँ। देखिए, कुछ भी करके ये केस हम लोग ही जीतेंगे। बहुत मेहनत से मेरे पति ने ये वृद्धाश्रम बनाया था। अब रिंग रोड को वहाँ लाने के लिए इस आश्रम को हटाना गलत बात है। कितने भी पैसे लग जाएं चलेगा, ओल्ड एज से रिंग रोड अलग होनी चाहिए। अगर हम इस कोर्ट में नहीं जीतते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जीत हमारी होनी चाहिए। स्टे के लिए अप्लाई किया था, आज पता चल जाएगा। एक ही जमीन थी, वो भी चली गई, अब क्या करूं। चाचा जी, आप इस तरह अपनी हिम्मत मत हारिए। वो भाग रहा है। कम ऑन, जल्दी उधर से घेरो। छोड़ो मत। यहाँ इस तरफ। रुक! रुक। घेरो से। पकड़ो पकड़ो। रुक जाओ। छोड़ो। अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। रुक जाओ। मेरा बेटा,
छोड़ दो उसे, बचाइए। छोड़ दो उसे। हम लोग क्या करें? उसे छोड़ो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। माँ! मेरा बेटा। चल चल चुपचाप पकड़ उसको। चल ए चल ए चल चल थैंक यू। श्रीनो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लग रहे हो। यहाँ सॉरी सर। यहाँ एक आदमी रहता है, शीनू। उसका घर कहाँ है? उस तरफ राइट साइड में रहता है सर। राइट साइड में ना? हाँ सर। थैंक यू। ओके सर। शीनू यहीं रहता है क्या? हाँ, यहीं ऊपर रहता है। हेलो हेलो। हाय। ओह हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको लेने के लिए आया हूँ। माँ और बहन ने बुलाया है, इसीलिए आ गया। अभी? हाँ अभी। क्यों? मुझे अभी थोड़ा सा काम है, आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो हम साथ में चलेंगे। मतलब वो मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। माँ और बहन ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, अगर घर आऊं तो आपके साथ, नहीं तो घर में मुझे भी एंट्री नहीं मिलेगी। यू हैव टू कम प्लीज। मम्मी 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 कहाँ हो? ओहो कम ऑन। मम्मी मम्मी देखो तो कौन है। कम ऑन। अरे क्या हुआ बेटा? देखो तो सही कौन है। नमस्ते माँ जी। श्रीनू, कैसे हो बेटा? बैठो ना। बैठो शीनू। और ये पिंकी कहाँ है? ऊपर है वो। ओहो पिंकी पिंकी देखो तो सही कौन है। मैं अभी आती हूँ। हाँ हाय भैया। हाय। क्या बात है सिस्टर, सिस्टम बदल गया। एक भाई आया तो दूसरे भाई को भूल गई। बड़े छोटे की रस्म निभा रही हूँ, सही कहा ना शीनू भैया? ये बताओ, इतने सालों से मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ, कभी तुमने मुझे पैसे दिए हैं क्या? मेरे शीनू भैया को देखो। बातें करने तो कोई तुमसे सीखे। इसका मतलब तुम ये जो राखी बांध रही हो पैसों के लिए बांध रही हो? हाँ चलो जाओ ना। अरे 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 कितना लड़ते हो तुम दोनों। अरे आराम से बेटा, इतनी जल्दी क्या है? ये लो।
आंसू किस लिए? कुछ नहीं माँ जी, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। क्या शीनू जी, राखी बांधने पर इतना सेंटिमेंट हो जाओगे? मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, चलो मैं पहले तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। अरे आओ ना। मम्मी 5 मिनट में 10 डिशेस रेडी रखना, मम्मी की हेल्प करना। ठीक है भैया। कम ऑन। ये है मेरा रूम। शीनू, माँ तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहने लगी है। कोई बात नहीं, खुश होना चाहिए। कम ऑन, दिस इज माई स्वीट होम। शीनू, मेरा इस दुनिया में माँ और बहन के अलावा कोई नहीं है। एक बात बताऊं शीनू, हम खुशी हो या दुखी सब आपस में बांट लेते हैं। मेरा परिवार ही मेरा प्यार है और इसी को देख के मेरे दिल में खुशी होती रहती है। आई कांट एक्सप्लेन इट। शीनू, उस टेररिस्ट ने देश को क्या नुकसान पहुंचाया मुझे नहीं पता, लेकिन जाने अनजाने में मुझे उससे बहुत फायदा हो गया क्योंकि तुम मुझसे मिल गए। वासु, कमिंग। कम ऑन, आओ ना। शीनू, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कोई फ्रेंड भी नहीं है। अरे मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा अच्छा दिल वाला दोस्त उनमें से कोई नहीं है। इसलिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो क्यों? क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, अब ये बताना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसे क्या हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। अब देखो ना, भगवान ने मुझे तुमसे मिलाने के लिए कैसी रचना रची। जब वो अटैक मेरे पे हुआ, अगर तुम ना आते तो मुझे कुछ भी हो सकता था। वो फोन। हेलो। मुझे टाइम देकर कहाँ गायब हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या कहा था तुमने कि हम पिक्चर देखेंगे साथ में, और अब कहाँ घूम रहे हो? अपनी कार में कहीं घूम रहे हो हेलो, ना? किसी और को मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रक्षाबंधन था, इसलिए सिस्टर के साथ मैं शॉपिंग पे गया हुआ था। वहाँ हमें शॉपिंग करते रात हो गई थी, इसलिए हमें घर आने में देरी हो गई। सो टुडे आई एम डेफिनेटली मीट यू एंड। अरे भाई जरा गाड़ी रोकना। अरे गाड़ी रोको प्लीज। क्या हुआ? हेलो, 1 मिनट रोजी। शिनू, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना यार। नहीं नहीं, मेरा घर तो बाजू में ही है, मैं चला जाऊंगा। ओके शिनू, एज यू विश। शाम को मिलते हैं। ओके ओके। हाँ तो रोजी बताओ, क्या कह रही थी तुम? मेरे शीनू भैया को देखो। अरे भाई ये बना दो। अच्छे से सी देना। माँ उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। माँ, अरे अरे माँ को देख अपने। माँ, अरे संभाल। माँ लॉरी आ रही है। माँ जी रुकिए। आप ठीक तो है? कुछ नहीं, घबराइए मत। थैंक्स दीदी, आपने मेरी माँ को बचा लिया। ये देखो क्या है यहाँ? शिनू, अगर खूबसूरत लड़कियों को पटाना है तो पास में बाइक होनी जरूरी है। आई मीन मोस्ट सेक्सी बाइक यही मिलती है। जरा यहाँ आओ। ये कैसी लगी? रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। राइट सिलेक्शन, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए बाइक? मैं कॉलेज, वो भी इस उम्र में। मम्मी ने बोला है तुम्हें एक अच्छी सी बाइक दिलाने के लिए। मेरे पास तो गाड़ियां हैं, इसलिए शीनू जी ये गाड़ी तुम्हारे लिए। सॉरी बॉस, मुझे ये गिफ्ट वगैरह सब अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे ही रहने दो।
माँ बहन का प्यार और तुम जैसा दोस्त। और क्या चाहिए मुझे, बस यही काफी है। मेरे दोस्त, तुम्हें माँ और बहन का प्यार मिल गया और मुझे मेरा दोस्त। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। हाँ हाँ चलो। शिनू, मैंने तुम्हारे बीते हुए पल को याद दिलाकर अगर तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो आई एम सॉरी। तुम्हारे लिए माँ है, बहन है और मैं हूँ। कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में। अब तुम अपने फ्लैशबैक को भूल के मेरे फ्लैशबैक में आ जाओ। मैंने बहुत सारी लड़कियों को प्यार किया है, लेकिन आज तक कोई ऐसी नहीं मिली जो मेरे दिल को छू जाए। तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था तो मुझे टीचर से प्यार हो गया। हाई स्कूल में आया तो बगल वाली आंटी पे लाइन मारने लगा, और फिर कॉलेज में आने के बाद संस्कारी सिंसियर सरस्वती से प्यार हुआ। उसने मेरी लाइफ को बदल दिया। सरस्वती? अरे यार, सरस्वती माँ। ओह, ये लोकेशन बहुत अच्छा है ना? हाँ, साथ में अगर एक लड़की हो तो मजा आ जाए। क्या यार, लड़कियों के सिवा कोई और बात नहीं कर सकते क्या? हे शिनू, सभी लड़कियों को तुम एक शेर जैसे क्यों देखते हो? आखिर शादी करने के लिए तुम्हें लड़की ही तो चाहिए ना? अरे वासु, हाँ, अगर यहाँ ट्रेन से गिरेगा तो क्या होगा? यहाँ से गिरने के बाद मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और क्या होगा? अच्छा, और कुछ नहीं होगा ना? हाँ पक्का, और कुछ नहीं होगा। सही कह रहा हूँ मैं। अरे तब तो तुझे यहाँ से धकेल देना चाहिए। अगर दोबारा इस टॉपिक के बारे में बात करेगा ना तो सही में यहाँ से तुझे धकेल दूंगा मैं। ओके, सॉरी। अब ये बकवास करना छोड़ो, आज शनिवार है, मंदिर जाना है ना? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था। यू आर जस्ट ग्रेट, कम ऑन। माफ कर दो प्रभु, तुम भगवान को नहीं मानते हो ये मैं मानता हूँ। तुम बाहर ही बैठना, अब चलो भी। ये कहाँ चली गई? आरती लीजिए। जरा संभल के जी, आरती आंखों को लगाने के लिए है, हाथ सेकने के लिए नहीं है। क्या बात है पंडित जी, आपने तो मेरे मन की बात जान ली। कमाल है पंडित जी। दक्षिणा बाबूजी, दक्षिणा। ओह, मैं जा रहा हूँ परिक्रमा करने। आने के बाद दक्षिणा दूंगा। बाबूजी, गोविंदा, बाबूजी, गोविंदा। अच्छी है ना? गोविंदा गोविंदा। अब क्या हुआ? मंदिर में गोविंदा गोविंदा बोलना गुनाह है क्या? वो बात नहीं है, और भी कुछ बोला था तूने। मैंने ना सिर्फ गोविंदा गोविंदा ही बोला है। क्या हुआ, तुम्हें कुछ यहाँ पर कुछ और दिखाई या सुनाई दिया क्या? ऐसे मत देखो, डर जाता हूँ यार। मेरा मतलब मंदिर आने से मन को शांति मिलती है। टाइम हो गया था लेकिन अब तक तू नहीं आया, इसलिए मैं तुझे लेने आया। जल्दी चल, मुझे एक जगह पर पहुंचना है। मैं ड्रॉप करूं क्या गोविंदा? तेरे साथ आके मैं क्या करूंगा? तेरा कैरेक्टर क्या है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। गोविंदा गोविंदा। क्या हुआ चाचा, बहुत ही दुखी लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा। चाचा, आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, बोलो ना क्या हुआ? ओ राकेश के बारे में। उसका क्या हुआ? क्या बताऊं क्या किया उसने। बाबू ने एक अच्छे काम के लिए एक क्लब खोला था। लगता है उसकी वजह से साहब जी की बड़ी बदनामी हो जाएगी। जब मैंने उससे पूछा तो मुझे मारने लगा।
Enjoy. Take this, madam. Carry on, carry on. कम ऑन, पैसे निकाल। एवरीथिंग इज रेडी, डोंट वरी। गो इनसाइड। गो गो, एंजॉय। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। क्या करेगा? हाथ उठाएगा, मारेगा मुझे। क्लब में गलत काम करेगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। आज तू गया काम से। बोल, करेगा? नहीं, मार डालूंगा तुझे। बोल, करेगा गलत काम? छोड़, छोड़, मार डालूंगा इसे। तू जानता क्या है इसके बारे में? मैं कह रहा हूँ तुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। हट। सर, ये जो शीनू है हमारे लॉ क्लब का सत्यानाश कर रहा है सर। क्या हुआ राकेश? लगता है ज्यादा पी ली है और यहाँ हंगामा कर रहा है सर। लॉ क्लब में लोगों को मार के भगा रहा है सर। What? फोन जरा उसे दो तो। मैं कह रहा हूँ तुझे। बॉस लाइन पे हैं। हेलो क्या प्रॉब्लम है? सर, इसने गलत काम किया है। हाँ सर, छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। मैं काम पर ज्वाइन हुआ था तभी मैंने कहा था मैं कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन गद्दारी बर्दाश्त नहीं होती। इसने आपके साथ गद्दारी की, इसलिए मैंने इसे मारा। ठीक है, फोन जरा उसे दो। हेलो सर। आज से तू मेरे पास काम नहीं करेगा। गेट आउट। अरे सीनू, तो मुझे कम मत समझना, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। क्या है यार ये? तू यहां बैठा है? हाँ, तू तो हफ्ते में एक ही बार पीता था ना, और 2 दिन से मैं देख रहा हूं तू अपने में क्यों दुखी हो रहा है? शायद किसी लड़की ने तुझे प्यार किया है क्या, या तूने किसी लड़की से प्यार किया है? अरे कुछ नहीं यार। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि तू इस लेवल में और इस टाइप में कभी नहीं पीता है। ए, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अरे क्या बताऊं, वो लड़की मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है। ये प्यार है या क्या है, ये मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। कहीं भी देखूं बस वही लड़की दिखाई दे रही है। परसों बीच पर, कल रोड पर, इस ग्लास में भी वही दिखाई दे रही है। हे, इस ग्लास में कोई भी दूसरी चीज नहीं है, इसे लव कहते हैं। हे, वो लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है यार। फिर तो बहुत जल्द ही हमारा शीनू दूल्हा बनने वाला है, राइट? ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहा है तू? इडियट, जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक मेरी कैसे हो सकती है? और अगर शादी होगी भी तो दोनों की एक ही साथ होगी, यही मेरी कंडीशन है। ओके डन। पहले ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो रहती कहाँ है? ये भी नहीं पता। फिर से ये ट्विस्ट क्या है यार? तुम्हें अपने प्यार के बारे में पता नहीं और मैं शादी के मंडप तक पहुंच गया। एक काम करो, जैसे ही वो लड़की तुम्हें दिखे मुझे फोन करना, मैं कहीं भी रहूंगा, भाग के आ जाऊंगा। अरे 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 अरे, अब मेरी एक बात मानो, बस भी करो यार। चलो घर चलते हैं, चलो। इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? गाड़ी देख के नहीं चला सकते क्या? हाय वासु, कैसे हैं आप? हाय, आई एम फाइन। उस दिन ओल्ड एज हाउस में आपका इंटरव्यू नहीं करने दिया, इसलिए आज आपने ऑटो से टक्कर करवाई ना? बदला ले रहे हो आप मुझसे? नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली मैं नो 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 नो, पहले टी या कॉफी। अब बताओ संध्या, कैसी हो तुम? उस दिन के बाद आज तुमसे मुलाकात हो रही। उस दिन मैंने तुम्हें ओल्ड एज हाउस में डिसअपॉइंट तो नहीं किया था ना? नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने जो किया उन लोगों की खुशी के लिए ही किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा रिसर्च कहाँ तक पहुँचा? स्टिल आई एम सर्चिंग, कोई मिला ही नहीं जिस पर रिसर्च कर सकूं, इसलिए काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। ओह, मेरे बारे में क्या ख्याल है? यू आर वेरी इंस्पायरेबल पर्सन। बस इतना ही? अ जेंटलमैन और गुड लुकिंग, हैंडसम, एक लाइन में कहूँ तो अच्छे दिल वाले इंसान। इसके बाद? वेरी स्मार्ट। हाथ में सेलफोन है और पूरे गांव में कॉइन बॉक्स ढूंढने जैसा है। आपको जो चाहिए फील्ड, आपको जो चाहिए सब्जेक्ट, आपको जो चाहिए मैटर, सारे लुक के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो इतना कंफ्यूजन क्यों? आप बिना सोचे, बिना किसी टेंशन के आपको मुझ पे रिसर्च करना चाहिए।
आई एम जस्ट जोकिंग। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, इस वासु को हमेशा याद रखिएगा। हे भगवान, तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। समुद्र में नहाने से फ्रेश और रिलैक्स महसूस होता है। कम ऑन, चलो ना यार। इस समुद्र को और इस दुनिया को अंत तक देखने की मेरी इच्छा है। ओके, दैट इज माय प्रॉब्लम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सब्जेक्ट टेंशन और थोड़ा सा डर लग रहा है। ओह, मुझे भी डर लग रहा है। हम ये सारे शॉर्टकट छोड़ के डायरेक्ट मैटर पे आते हैं। वासु, अब तक कोई सब्जेक्ट नहीं मिला है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा मुझे बहुत टेंशन होगी। आप जैसी लड़कियां नॉर्मली लड़कों से दोस्ती करने से डरती हैं और ये सोचती रहती हैं कि दोस्ती करूं या ना करूं। लेकिन पहली बार सब्जेक्ट के बारे में सोचते हुए किसी लड़के को मैंने पहली बार देखा है। बैठिए। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका काम हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट मैं दूंगा। आप देंगे? जो टेंशन आप 6 महीने से ले रही हो वो मैं 6 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। कैसे? गिव मी अ पेपर। संध्या, अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारा एक सच्चा दोस्त हूं। तुम सच में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो। मुझे भी तुम्हारे जैसे एक दोस्त की जरूरत थी। आज के जमाने में भी ऐसे इंसान होते हैं। रियली ग्रेट। पर इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। क्यों, याद नहीं आया क्या? हाँ, याद आ जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक गद्दार हूँ ना। कोई बात नहीं ऑफिसर, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ मिला। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? हाँ, मैं तुझे इंटरेस्टिंग लव स्टोरी सुनाऊंगा। एक जगह है विशाखापट्टनम, बहुत खूबसूरत जगह है। वालतेरू वैजाग नाम से फेमस है। बहुत प्यारे लोग रहते हैं वहाँ। उस शहर में सीनू और वासु नाम के दो बदमाश रहते थे।
जो एक दूसरे पे जान देते थे। सीनू जो था उसे गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वासु को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। वो साल था 2008 का और अगस्त का महीना। तब श्रीनू ने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उससे प्यार करने लगा। श्रीनू के प्यार की बात जब वासु को पता चली तो उस खूबसूरत लड़की का पता किया और खुद भी उसके साथ प्यार करके दोस्त को धोखा दिया। ये बात इस गद्दार को पता चल गई। अब वो प्यार के पंछी हाथों में हाथ डालकर पार्क में और आइसक्रीम पार्लर्स में घूमने लगे हैं और इस तरफ बेचारा श्रीनू मंदिरों में और पवित्र क्षेत्रों में चक्कर लगा रहा है। उसके प्यार का पंछी किसी और के साथ उड़ रहा है। इस कहानी में बताया गया कोई भी पात्र केवल काल्पनिक नहीं है, वास्तविक। हर पात्र वास्तविक है। तुझे मैं तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, लेकिन ये सच है और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। तू नहीं बदलने वाला। एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना वासु है क्या? अच्छा, वासु से। मम्मी, वासु से मिलने कोई आया है, जल्दी आइए। लड़की? वो भी वासु से मिलने? कौन है ये? उन्हें कहिए संध्या आई है, दौड़ कर आ जाएंगे। अरे वासु, संध्या आई है मिलने, दौड़ कर आ जा बेटा। हाय। हाय संध्या। हेलो। ये मेरी बहन है। हाय। और ये मेरी मम्मी। नमस्ते आंटी। ए, कौन है ये लड़की? कोई भी डोसा बनाओ, किसी भी साइज का चलेगा, मैं खा लूंगा। तुम जाओ ना, बनाओ ना। तुम इन्हें कंपनी दो। ओके। आप क्या करती हो? माँ। हाँ। उस लड़की के सामने क्यों पूछ रही थी तुम? ठीक है, तो अब बता दे कौन है वो लड़की? माँ, उस लड़की का बायोडाटा बाद में पूछना, पहले ये बताओ वो तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी लड़की है, अपनों से घुल मिल जाने वाली लगती है। अगर नहीं मिलेगी तो आपको मिलाना होगा। आप फटाफट खाना तैयार करो। अरे रे वासु बेटा, ये लड़का भी पूरी बात कभी बताता ही नहीं है। और फिर मैंने वासु से कहा कि पिंकी, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर गप्पे मार रही हो। फेल होना है क्या तुम्हें? जाके पढ़ाई करो। आप भी चलिए ना, आइए। ओके, थैंक यू। अरे इसे क्या हो गया? क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। बहुत दिनों के बाद आज सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बहन मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। रियली, उससे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। संध्या, मेरा दिया हुआ आइडिया मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव के लिए है और वो सब्जेक्ट करेक्ट रहेगा।
मेरी गाड़ी आ गई। ध्यान से सुनो, कल 10 बजे घर के पास वाले पार्क में मिलने आ जाना। ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय। हे शिनू, शिनू, शिनू। हेलो हेलो हेलो। रात में घर आया था ना? कुछ बात है क्या? तू मुझे वहां देखा और रुका नहीं? बात क्या है बताओ। तुम्हें गुड न्यूज देनी है यार। कल 10 बजे घर के पास वाले पार्क में आना। तेरा किसी से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हेलो 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 शिनू, हेलो हेलो। क्यों रे, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? शिनू को फोन किया था। श्रीनू है तो इतना टेंशन क्यों? वो बात नहीं है यार, शिनू के मन में मेरे प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ही तो है। संध्या से तो तू लव कर ही रहा है। इडियट, संध्या से मैं प्यार कहां कर रहा हूं? संध्या तो मेरे लिए बस एक फ्रेंड की तरह है। उससे मैंने फ्रेंडशिप भी सिर्फ शिनू के लिए की है। मतलब वो कि मतलब हे, तूने मुझे सुबह सुबह फोन करके यहाँ आने के लिए बोला, तो बताने में इतना शर्मा क्यों रहा है? अरे वही यार, वो लड़की। हाँ, वो बार वाली लड़की। नहीं, मैंने जिसे प्यार किया वो लड़की। तूने जिसे प्यार किया वो लड़की, आगे बताना क्या हुआ? वो लड़की यहीं पर है यार। वो यहीं है? हे, उस लड़की को दिखाने के लिए इतना शर्मा रहा है? अरे टेंशन क्यों ले रहा है यार? मैं क्यों टेंशन लूं भाई? नहीं, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है यार। ये सस्पेंस खत्म करना, जल्दी से वो लड़की कहाँ है दिखा देना यार। वो देख, वो ब्लैक ड्रेस वाली। सॉरी बॉस, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुन वासु, इसी तरह से बात बढ़ जाती है। तुम्हें उसे सब बता देना चाहिए। क्या बताऊं मैं? तुम लोगों को नहीं मालूम उसके बारे में। संध्या के पीछे वो दिन रात पागलों की तरह घूम रहा है। वो इतना प्यार किया उसने संध्या से, और आई लव यू तक भी बोल नहीं पाया उसे। तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला है। एक फ्रेंड होने के नाते मैंने उसे कार, फ्लैट, बंगला सब खरीदने को सोचा था, लेकिन वो है कि मेरे एक छोटे से रुमाल तक की ख्वाहिश नहीं रखता है वो शिनू। इतना महान है वो आदमी, कितना बड़ा है उसका दिल। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि वो किसी लड़की को चाहता है और उस लड़की को दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उस लड़की के बिना वो जी भी नहीं सकता, उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं उस लड़की को उससे मिलवा के रहूंगा। मैंने तो ये सोचा था कि मैं उसे संध्या से मिलवाऊंगा, उसकी संध्या से फ्रेंडशिप करवाऊंगा, जिससे वो दोनों मिल जाएं और एक दूसरे के हो जाएं। तुम्हारा फ्रेंड शीनू सबका कितना ख्याल रखता है ना? हाँ तो जिस लड़की से उसकी शादी होगी वो कितनी खुशनसीब होगी, है ना? देखो, 2 दिनों के मिलने के पहले फ्रेंडशिप हो, उसके बाद लव, और वैसे रिलेशन में सच्चाई होना जरूरी है। वासु, तुम मुझे शिनू के बारे में बता रहे हो ताकि मेरे प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प मिल सके, पर पता नहीं कब वो मेरे दिल में बस गया। प्लीज वासु, मुझे शिनू से मिलने का मन कर रहा है। मैंने जो सोचा था वो कर दिखाया। जो 24 घंटे उसके पीछे घूमता था, 24 घंटे के बाद मैं उसका परिचय उससे कराने वाला था। मैं तो ये सोच के बैठा था कि वो ये सब देख के कितना खुश होगा, खुशी से पागल हो जाएगा, मुझे गले लगा लेगा और बहुत खुश होगा। ये मुझे मालूम था कि वो बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा वो। ये सब तो मैंने उसी के लिए किया था। तुम संध्या के साथ साथ रहते थे तो मैंने समझा कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन अपने प्यार से ज्यादा तुम्हारे लिए श्रीनू की दोस्ती बढ़कर है। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वासु, शीनू आएगा कहा था ना? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम शीनू से बात करने जा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँगी, बहुत टेंशन हो रही है। वो शीनू तो पागल है, और हाँ, उससे क्या बात करनी है वो मैं देख लूंगा।
यहीं पर तो बुलाया था मैंने, अभी तक आया क्यों नहीं? हेलो संध्या कहाँ हो? लेट हो रहा है। सॉरी डैड, जल्दी आ जाऊंगी। एनी प्रॉब्लम? वासु, आई हैव टू गो फॉर अ फंक्शन। ओह, इट्स ओके। फंक्शन खत्म होने के बाद तुम अपना डिसीजन बताना, ओके। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। देन विल बी फिक्स अ प्लेस। ओके ओके, या कम ऑन। ओके। आई एम रियली सॉरी वासु, मैं रुक जाती पर फंक्शन में जाना बहुत जरूरी है। शीनू से बिना मिले जाना बहुत बुरा लग रहा है। बाय बाय। ओके बाय। वासु! 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 वासु उठो! वासु! तुझे अभी बोल देता हूँ, दिमाग ठीक करके रख, आंख भी ठीक करके रख और अपना काम कर। मैंने बोला पत्थर निकाल तो तूने फल निकाला। फल बोले तो कौन सा फल है गुरुजी? सेब या अमरूद? अबे मेरा सर है बेवकूफ, चेहरा निकालने को बोलूंगा तो कुछ और निकालेगा। इस बार अगर कुछ आड़ा टेढ़ा हुआ ना तो तेरी आंख और दांत निकाल कर दूसरे ग्रह का पत्थर है बोल के बेच दूंगा मार्केट में, समझ लेना। ना 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 ना, ये बात समझ लीजिए गुरुजी कि ऐसी नौबत मैं नहीं आने दूंगा। इस बार मैं पता है क्या करूंगा? अब क्या रे? कुछ खास नहीं, बस इस बार आपके चित्र को 8वें अजूबे की तरह शूट करूंगा। ओके ना? अपना फ्रेमिंग और फोकस सब कुछ बराबर रख। ठीक है। और अपने कैमरे के फोकस से रत्नों की तस्वीर अच्छे से निकाल। मैं बहुत ज्ञानी पंडित हूँ, R शास्त्री। अबे 1 रुपए की भी आमदनी अभी तक नहीं हुई है और पैसे पे पैसे खर्च होते जा रहे हैं। अंकल अरे देख रहा है कोई क्लाइंट आ रहा है मेरे पास, कैमरा लेके जा यहाँ से, जा 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 जा। अरे निकालो निकालो। अंकल जा रहा हूँ ना। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटा आओ, किस लिए आए हो मुझे पता है, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। तुम लोग यहाँ पर मुझसे कुंडली पढ़वाने आए हो ना? हम लोग के पास पीने के पैसे नहीं है, वही मांगने हैं, इसको कैसे मालूम पड़ेगा? कुंडली का क्या है अंकल? मामूली पत्थर को भी लकी स्टोन बना के बेच सकते हैं, बहुत इजी है। अरे ज्योतिषी का मतलब तुम लोगों ने 2 का पहाड़ा समझ रखा है क्या? अरे अर्थशास्त्र से, पाक शास्त्र से और काम शास्त्र से भी उत्तम शास्त्र होता है ये ज्योतिषी शास्त्र। चौकड़ी बना के उसमें अक्षर ही भरना है, वही है ज्योतिषी शास्त्र। फिर तो हमारे गुरुजी की कुंडली बनाओ। जरा अपना फेस दिखाना। हाँ, इस फेस पे कुंडली बनाना बहुत मुश्किल है, क्यों तू बता ना। सिंधु ओरम रक्त चंदनम बंधु ओकम संध्या रागम ग्रहचारम अपचारम नाचारम बोलारम सुर्पनखा दशावतार में तोता, गर्मी में पानी का प्याऊ, कौन सीमा में ताल कोमा, रायल सीमा में कार्टून कोना। बात समझ में आई पंडित जी? कौन सा कार्टून कोना? वही है गुरुजी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सब ठीक है जी। उतना ही नहीं,
तमिल में पितामह, तेलुगु में शिव पुत्र, अपने पिता के तुम इकलौते पुत्र हो। हाँ। मैं इकलौता बेटा हूँ, इसे कैसे पता चला? देखिए गुरुजी, इन्हें सब कुछ पता है आपके बारे में। हाँ हाँ, दृश्यम समुद्रम शेखर कमल गोदावरी राघेंद्र राव पेली संदड़ी। अब चुप कर। ज्योतिषी ने बिल्कुल सही बताया। ये बात सच है? मैंने तो पहले ही कहा था गुरुजी। चिक्कड़ पल्ली, कुक्कड़ पल्ली, चरल पल्ली, बोई पल्ली, चक्कर पल्ली, कल्ली पल्ली। घर छोड़कर आए तो काम गायब, 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 काम गायब। नहीं तो हम गायब, 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 हम गायब। अरे ये तो देखो गिर गया। गुरुजी ज्योतिष ज्योतिष पागल कहीं के, लू लग के जैसे चिड़िया गिर जाती है ना, वैसे गिर गया। गुरुजी आप ऐसे गिर क्यों गए? उठिए गुरुजी, उठिए उठिए, धीरे धीरे, आहिस्ता से, आराम मैं से। कहाँ हूँ? अपने घर पे। मेरे घर में तुम लोग कैसे? आपके घर पे आग लगाने आया था। सब उसके लिए, वो आपको बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है। हाँ, इसलिए फूल मार के उसको मारने की सोच रहे हैं। उसको मारने के लिए एक फूल काफी नहीं है, 2 फूल मारना पड़ेगा। तो पैसे दो ना। उठिए गुरुजी, उठिए। अरे चलो गुरुजी ये वाला दीजिए। ये वाला? इसमें और फ्लावर्स डालकर बुके बनाकर दीजिए। ओके, पैक कर दीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, 108 नंबर वाले पेशेंट को आप पहचानती हैं? जी। 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिल रहा है। ओह, पेशेंट की एक्सरे रिपोर्ट आई है, लीजिए। ओके। भैया, वासु भैया। देखा ना तुमने, उस दिन कोर्ट में तुमने उसकी जान बचाई, लेकिन आज तुम उसके साथ नहीं थे तो देखा तुमने क्या हो गया। शीनू, तुम उसके साथ हमेशा रहा करो, उसकी ढाल बनकर। भैया, हमें वासु को देखना है। उसे एक बार देख लो बेटा। मैं इस हालत में तो उसे देख नहीं पाऊंगा, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। शीनू, शीनू। आंटी कहाँ गई थी? रिसेप्शन वाले कब से ढूंढ रहे थे आप लोगों को। ये लीजिए वासु की रिपोर्ट।
आंटी, वो मैं आउट हाउस गई थी। 3 दिन से श्रीनू नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे टेंशन हो गई थी आंटी। ये क्या कह रही हो? श्रीनू तो अभी अभी आके गया है। ये अब क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, वो जैसे ही यहाँ से गया तभी तुम आई। 1 मिनट आंटी। संध्या, बेटी संध्या। What is this? ये पुलिस स्टेशन है या फिर एक्शन सीन चल रहा है यहाँ पर? क्यों मार रहे हो तुम लोग? मैंने कोई चोरी की है क्या? मैंने क्या खुजाया? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ऐसे आधी रात को कपड़े उतार के मार रहे हो, मेरा पिछवाड़ा सूज गया है। टेल मी व्हाट द रीजन? शट अप। किस लिए मार रहे हैं तुझे पता नहीं है क्या? कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वो दीवार खड़ी साक्षी है, मुझे नहीं पता। मेरे बचपन के पहले प्यार की कसम मुझे नहीं पता। इतने लोगों की कसम खा चुका हूँ, फिर भी आधी रात को आधा नंगा करके मार रहे हो, क्यों? याद कर तू। याद नहीं आ रहा है। तुझे कैसे याद दिलाना है हमें पता है। कैसे याद दिलाओगे? याद आ गया। उस दिन मैं बहुत खुश था और मैं गाड़ी में घूमने जा रहा था और उसी वक्त एक खूबसूरत एक लड़की भीगी बागी से देखे तो मैं रोक 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 रुक 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 जल्दी रोक। अरे एक लड़की सीधी सादी सी, देख मेरे भाई अभी गाना गा ही रहा था कि सामने आके खड़ी हो गई। क्या मस्त है यार। शट अप। तुम लोग अभी बच्चे हो। चाइना के खिलौने से खेलने की उम्र है तुम्हारी, इस तरह की लड़कियों से खेलने की नहीं। इन लड़कियों पर पूरा राइट्स मेरा है। मैं जाके अभी अपना अधिकार जमा के आता हूं। जा रहे हो? इसीलिए तो जा रहा हूँ। ओ ये बटला भी ना। किसका इंतजार कर रही हो? सच बताओ, आरएस ब्रदर्स या चंद्रा ब्रदर्स? पुलिस ब्रदर्स। पुलिस ब्रदर्स क्या? सच बताओ ना, किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे जैसे लोगों का। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, सबको पहली नजर में ही भा जाता हूँ। ड्राइविंग आप कर रहे थे? हाँ देख मेरे भाई। स्टार्ट करूँ क्या? इससे स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज दिस? ब्रीथ एनालाइजर। यूथ एनालाइजर? नो, ब्रीथ एनालाइजर है। तो इसमें क्या करना है? आपको इसमें एक बार फूंकना है। फूंकना है? या कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट मिनट, मैं अपने दोस्तों से पूछ के आता हूँ। समझ में नहीं आता अंकल आंटियों से क्या बात कर रहा है। अरे तूने बोला था ना ये कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है तू ठीक था। वो आ गया। क्या हुआ अंकल? आंटी फूंकने को बोल रही है। हर आंटी फूंकने के लिए बोलती है, जरूरत पड़ेगी तो तैरने के लिए भी बोलेगी। हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन वो मुंह में फूंकने को नहीं बोल रही। एक मशीन है उस पर। आजकल की लड़कियां ऐसे ही मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं। आप फूकेंगे तो मालूम चलेगा कि आप कितने जोशीले हैं। हाँ अंकल, एक हाथ में ये बोतल पकड़िए और दूसरे हाथ से उस आंटी को उठा के लाइए। जाइए। तैयार रहना, वो वापस आएगा। जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुजार। और एक पैक मार लो अंकल। चुप करो तुम लोग। शाबाश। बूढ़ा घोड़ा जीतेगा। कमान बोल मेरी पीली तितली, कहाँ फूकना है, कैसे फूकना है, किस में फूकना है? चूल्हे की तरफ फूकना है या फिर बांसुरी की तरफ फूकना है? बताओ। मैं जोशीला, सेक्सी, खुश मिजाज हूँ, प्रूव करना है ना। लो बोलो, कहाँ फूकूं? इसमें फूकना है। ओके, इसमें फूकना है। हाँ? ऐसा हुआ था। मुझे सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें नहीं, मुझे। क्यों रे? ड्यूटी पर सीआई से बदतमीजी करोगे? छोटे बच्चे की छोटी उंगली जितना नहीं हो तो किस बात का घमंड दिखा रहा है? इतना क्यों चौंक रहा है? हाँ? मेरी अंगूठी? मैडम, आपने मारा कोई बात नहीं, आपने मेरी पनौती निकाल दी। अंगूठी निकलने से मेरी तकदीर बदल जाएगी। मैडम, आप मारेंगी और अंगूठी निकल जाएगी, ये मालूम होता तो पहले ही आ जाता। चलता हूँ मैडम। वहाँ कहाँ जा रहा है? उस तरफ जाने के लिए भी बहुत समय है। ए कांस्टेबल, इसे लॉकअप में डालो। लेडी कांस्टेबल रहेगी तो अच्छा लगेगा। वैसे जेंट्स भी चलेगा। चलता हूँ। संध्या, बहुत उदास दिख रही हो। अब समझ में आया कि तुम इतने उदास क्यों हो। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था पिंकी, पर अचानक ये सब क्या हो गया?
तुम्हें बैड मूड से अच्छे मूड में ले जाना है। मेरे साथ चलो। नहीं पिंकी, प्लीज ना। नहीं चलो प्लीज। वासु, क्या संध्या ऐसे क्या देख रही? इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मम्मी, तुम ही इसे समझाओ ना प्लीज। हाँ संध्या, डॉक्टर ने कहा है कि वासु को जल्दी ही डिस्चार्ज कर देंगे। अब ओके है ना? दरअसल बात यह है वासु। अब तुम कुछ मत बोलो। तुम दोनों को मिलाने के लिए भगवान मुझे जल्दी ठीक कर देगा। यू जस्ट डोंट वरी एंड बी हैप्पी। नहीं वासु, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। ओहो, मैं जो नहीं सुनना चाहता वही बोलोगी तुम। फिर भी संध्या, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, मैं बहुत लकी हूं। पिंकी, संध्या मेरे लिए कितनी दुखी हो रही है। संध्या, तुम्हें पता है उस पागल ने क्या किया? अरे वही शीनू मुझे इस हालत में देख के रोता हुआ चला गया। तुम लोगों जैसा दोस्त पाया। कितना भाग्यशाली हूं मैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भैया, मैं जब संध्या से मिलने गई तो पता है क्या कर रही थी? राम कोटी जैसा शीनू कोटी लिख रही थी। आपको कहीं तो देखा है। हाँ, फ्लाश शॉप में मिले थे, है ना? हाय। संध्या जी, आपसे बात करनी है। पर मेरा नाम आपको। अब मुझे कुछ पर्सनली बात करनी है। ठीक है, बोलिए ना। मतलब पर्सनली बोलना है। ठीक है, अब बोलिए। संध्या, मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई लव यू संध्या। क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? वो बात नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। देखिए, आपने उस दिन मेरी हेल्प की थी, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ, और मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, समझे आप? वो बात नहीं है संध्या, प्लीज मेरी बातों को समझो। आप अभी यहीं खड़े हैं, एक बार कह दिया तो समझ नहीं आता? संध्या, मैं तुमसे सिंसियरली प्यार करता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ सुचित्रा, चलो हम लोग चलते हैं। इडियट। हाँ, आ जाओ ना। हाँ, ये लीजिए सर। हाँ? आप इतना मत चौंकिए सर। इधर आओ रे तुम लोग। हाँ, हाय अंकल। चलो। कैसे हो अंकल? अंकल, कब आए रे? ऑफिसर से बात करके आपके लिए बेल लेकर आए अंकल। उसमें क्या लिखा है? बेल के लिए लिखा है अंकल। 2-4 दिन मुझे यहीं रखना, यही लिखा है ना? आपको कैसे पता चला अंकल? वो शास्त्री की दी हुई अंगूठी चली गई। अब मैं तुम लोगों का भविष्य भी बता सकता हूँ। मेरा भविष्य क्या है अंकल? तुम मेरे हाथ से थप्पड़ खाओगे। और मेरा भविष्य? तुम थप्पड़ नहीं, तुम मुक्का खाओगे। मेरे भविष्य में क्या बताइए? तुझे मैं नहीं मारूंगा, तुझे कोई और मारेगा। इसके साथ गप्पे क्यों लड़ा रहा है? अब चल। बोला ना कोई और मारेगा। माफ करना, हम लोग जा रहे हैं। भी बताऊं भविष्य? नहीं नहीं।
प्लीज संध्या मेरी बात सुनो। ओह माय गॉड। बेटा बेटा उठो। सर आई एम सो सॉरी बेटा, चोट ज्यादा। श्रीनू सर गुड इवनिंग सर। ये क्या है श्रीनू? कुछ नहीं सर। हे, जेल से छूटने के बाद तुम बहुत खुश रहोगे ऐसा समझा था, लेकिन ये हाल क्या बना रखा है तुमने? सॉरी सर। इधर देखो, खून बहुत बह रहा है, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। सर अरे इतनी छोटी सी मार के लिए हॉस्पिटल? पहले चलो, तुम बाद में बात करो। सर रहने दो ना। सर ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो अंदर चलो। सर इतनी छोटी सी चोट के लिए हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो? सर 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 नहीं सर। चलो उतरो। सर प्लीज सर रहने दीजिए ना। कम ऑन आई से। सर 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 अरे प्लीज सर सर। सर प्लीज सर। सर मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है सर। कीप क्वाइट। सर सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चोट लगी है। और आप इतना सर अरे क्यों सर आप इतनी तकलीफ उठा रहे हो? रहने दीजिए ना। मैं यहाँ हूँ। इज ही ओके? नथिंग टू वरी, ठीक है। ओके, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आराम से। स्टूपिड इडियट। कौन सर? और कौन? वो डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या किया सर? दरअसल बात ये है, आफ्टर ऑल छोटे से घाव के लिए बड़ा सा बैंडेज लगा दिया। घर में तुम्हारी माँ देखेगी तो क्या बोलेगी? अब कहाँ है मेरी माँ? क्या हुआ? वो नहीं रही, वो नहीं रही सर। ये सब क्या है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नथिंग इज ओवर। तुम्हारी माँ मर गई तो पीकर रोड पर पड़े रहोगे? तुम्हारे लिए उसने कितने सपने देखे होंगे, मैंने भी कितने सपने देखे थे। जेल से बाहर आकर के तुम अच्छे इंसान बनोगे और अच्छा नाम कमाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसी हरकत करोगे। सेम ऑन यू, सेम ऑन मी। छे। रुक जाओ। इस आदमी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश कर रहा था, आज जाकर मिला है मुझे। आज इसका हिसाब बराबर करके रहूंगा। श्रीनू, तुम्हारी माँ का दुख मुझे भी है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिए तुम इन गंदी आदतों को छोड़ दो। मुझसे प्रॉमिस करो। आओ आज इसे टपका देंगे। कौन हो तुम लोग? रास्कल्स, इस समय तुम लोग नशे में बात कर रहे हो?
सर प्लीज यू डोंट इंटरफेयर। ये मामला इसके और मेरे बीच का है। आप क्या इसका साथ देंगे? वेरी बैड। ए टपका दो रे सर। स्टॉप इट। इसको तुम लोग क्या समझ रहे हो? इसके बारे में क्या जानते हो तुम लोग? इसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी हिस्ट्री क्या है ये भी मुझे पता है। ये कितना नीच है ये भी जानता हूँ मैं। इसकी वजह से मेरा जॉब चला गया सर। रोड पे आ गया हूँ मैं। पेट पे लात मारी है, दाने दाने का मोहताज बना दिया है। ये मामूली आदमी नहीं है सर, मीठी छुरी है, गद्दार है ये, धोखेबाज भी है सर। ये उसी लड़की से प्यार करता है जिससे मेरा दोस्त प्यार करता है। दोस्ती में धोखा देता है सर। ये किसी का सगा नहीं हो सकता। यही इसका कैरेक्टर है सर। आज नहीं छोड़ूंगा सर। तुम सबको वार्निंग दे रहा हूं। एक पल भी यहां रुकोगे तो कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा। आउट। गेट आउट। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। लक्ष्मी, क्या हुआ बेटा वासु? दर्द कम नहीं हुआ क्या? दर्द के लिए नहीं माँ, मेरा दर्द तो उस शीनू के लिए है माँ। कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं हॉस्पिटल में था, वो मुझे एक बार भी देखने के लिए नहीं आया। एक बार भी नहीं आया माँ। मैं तो उसे एक पल भी छोड़ के कहीं नहीं जाता था, और वो है कि माँ मुझे देखने तक नहीं आया। आखिर क्यों माँ? अरे बेटा, शीनू एक बार हॉस्पिटल आया था, लेकिन तुझे उस हालत में वो देख नहीं पाया और चला गया। एक बार क्या माँ, 10 बार आना चाहिए था ना, 100 बार आना चाहिए था ना। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए था ना। वो मेरा दोस्त है माँ, मेरी जान की तरह है वो। हे, तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जाके उसे ढूंढो ना, जाके लेके आओ उसे। वो कहाँ है? जाके ले आओ। भैया दुखी मत हो। मेरा दुख उसके लिए नहीं है। मैं संध्या को शीनू से मिलाना चाहता था। वो मुझसे आके पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा उसे मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। बात क्या है बताओ प्लीज। अंकल, किसी से मिलकर उससे प्यार करना और अलग होना एक बात है, पर मैं तो अपने प्यार से मिले बिना ही उससे दूर हो गई। Why did this happen to me, अंकल? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? लुक संध्या, आखिर बात क्या है मुझे साफ साफ बताओ ना, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। समझ गई ना? प्लीज टेल मी व्हाट हैपनिंग संध्या, कम ऑन। संध्या, तुम जिससे प्यार करती हो उसका नाम क्या है? शीनू। श्रीनू? 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 लुक, तुम जिससे प्यार करती हो श्रीनू को 24 आवर्स के अंदर उसको सामने खड़ा कर दूंगा। क्या, क्यों, कब, ये सब पूछने का नहीं। I'll do it। लेकिन तुम बिल्कुल दुखी मत हो और ना ही इतना सोचने की जरूरत है। ऑल राइट? ओके। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस अंकल। अबे रंग बिरंगे पत्थर वाले शास्त्री बारा, आज या तो तू रहेगा या मैं फैसला कर लेते हैं। ए आर शास्त्री,
तू शास्त्री नहीं है, बाहर आ, आवारा तांत्रिक कहीं के। रुक, रुक, बाहर आ। मैं तो आ जा बाहर, देख लूंगा। इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप? ये इमोशन नहीं है, इरिटेशन है। आज मैं सारी दुश्मनी निकाल दूंगा, आज सर फोड़ दूंगा उसका। अरे क्या अंकल बोलते रहते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, फूल मारने के अलावा कुछ आता है क्या आपको? तू मुझे चैलेंज कर रहा है, देखना चाहता मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर आ ब्लडी फूल। क्या रे, आओ आओ करके जोर से चिल्ला रहा है, मैं चुप बैठा हूँ तो तेरी आवाज उठने लगी है। जोर जोर से नहीं चिल्लाऊं तो क्या, 5 स्टार होटल के बैरे की तरह एक्सक्यूज मी सर हाथ बांध के खड़ा रहूं तुम्हारे सामने? आज मैं तुझे देख लूंगा शास्त्री। ये आर शास्त्री की इज्जत खराब करने के बारे में मत सोचना, वरना मैं लोगों को पत्थर पहनाता हूँ, लेकिन तुझे इतने पत्थर खिलवाऊंगा कि तेरी आवाज बंद हो जाएगी। तू पत्थर रख ले, ईंट रख ले, पहाड़ रख ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तुझे देख लूंगा मैं। छोड़ मुझे, आज तो हिसाब करके रहूंगा इसके साथ। अरे चुप रहो, झगड़ा करोगे? आप धोती पहन के इतने बड़े हो गए और आप चड्डी पहन के इतने बड़े हो गए, फिर भी आपस में झगड़ा करते हो? आप दोनों से अच्छे छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े हो गए पर अकल नहीं आई। झगड़ा करना है करो। तुम दोनों के झगड़े की वजह से तुम लोगों की कितनी बेइज्जती हो रही है। कॉलोनी वाले देख रहे हैं, देखो तो कैसा मजाक उड़ा रहे हैं तुम दोनों का। बचपन में दोनों साथ साथ घूमते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इमली का बूटा बूटे का पेड़ गाना गाते थे ना। अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कम से कम अब तो अपना लोगो बाजू में रख दो। लोगो नहीं रे, ईगो होता है। हाँ वही, अपना ईगो बाजू में क्यों नहीं रखते? शास्त्री मेरे दोस्त माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है। मैंने ही उस पत्थर की वजह से तुझे गलत समझा, तो बुरा मत मानना शास्त्री। सिर्फ तूने नहीं, गलती मैंने भी की है। अब हम दोनों अपनी दुश्मनी भूलकर प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे, ठीक है? क्या कहते हो? चलो रे बाहर जाएंगे। तो ठीक है, अभी बाहर चलते हैं। बाहर और तू? तुम्हारे लिए। ओके चलो। एक बोतल हमारे लिए भी। अंकल स्टॉप स्टॉप। क्यों बेटी, क्या हुआ? अंकल, टेम्पल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया था ना एक आदमी मुझे हर जगह आकर परेशान कर रहा है, वो वही है अंकल। छोड़िए ना अंकल, ऐसे लोगों के क्या मुंह लगना, उसका बर्ताव कुछ अजीब ही है। चलिए ना अंकल प्लीज। तुम रुको संध्या। इसका मतलब संध्या जिससे प्यार करती है और जो उसे छेड़खानी करता है, वो दोनों एक ही आदमी हैं। क्या हुआ अंकल, आप परेशान दिख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वासु कहाँ है? शीनू मेरा दोस्त है सर, वो बहुत अच्छा है, वो मेरी जान है। उसे देखे बगैर मैं नहीं रह सकता। वो क्यों नहीं आया मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वो आखिर क्यों मुझसे दूर जाना चाहता है। क्या वासु, श्रीनु दोषी है? What are you saying? हाँ सर, वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। वासु, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे समझने वाला तुम्हारे जैसा एक दोस्त भी मिलना उसकी तकदीर है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है उसके लिए। यू आर ए ग्रेट मैन। बेस्ट ऑफ लक माई बॉय, बेस्ट ऑफ लक। सर, बाहर की दुनिया में जीने के लिए बोला था, लेकिन कैसे जिएंगे? सारे लोग धोखेबाज हैं, सारे लोग गद्दार हैं। सर, इन लोगों के बीच रहना मेरे बस की बात नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, कुछ भी करके मुझे वापस जेल में रख दीजिए प्लीज सर।
सर ये गेट अप, गेट अप, गेट अप स्काउंडरल। नाउ यू लिसन टू मी केयरफुली माय बॉय। तुझे तो जेल में ही डालने का मन कर रहा है, लेकिन वो वासु तुझ पर केस करने नहीं देगा। क्यों श्रीनु, शौक लग रहा है ना? गलत किया है ना तुमने, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। जिसने तुझे एक नई दुनिया दिखाने की सोची थी, तूने उसे मारने की कोशिश की। आखिर ये सोच कहां से आई तेरे अंदर? ए श्रीनु, जब तू जेल में सजा काट रहा था, मैंने कैदी की नजर से तुझे कभी नहीं देखा। जानता है क्यों? क्योंकि तुझे अच्छा इंसान समझा था, तेरे अंदर एक अच्छा भविष्य देखा था। बट आई वॉज रॉन्ग, यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। तेरे अंदर जो राक्षस छिपा हुआ है उसे मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं। मुझे तो तेरी शक्ल से भी नफरत हो रही है। गेट आउट फ्रॉम हियर, डोंट शो योर फेस। सर मैं जो कह रहा हूं, जिंदगी में कुछ ना कमाओ तो चलेगा। बुजुर्गों का कहना है कि एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुझे तो वरदान के रूप में बिना मांगे एक ऐसा दोस्त मिल गया है। फिर भी तू उस दोस्त को मारने की सोच रहा था श्रीनु। छी, तेरे जैसा अगर दोस्त रहेगा तो अलग से दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं है। यही सच्चाई है। सर मैं जो कह रहा हूं, प्लीज स्टॉप। दोस्ती के बारे में तुझे पता ही नहीं है। तुझे दोस्ती के बारे में पता होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता तू। दोस्ती का मतलब वासु है। सच्चा दोस्त बोलो तो वासु है। तुमने उसके साथ इतना सब किया, लेकिन पता है तुम्हारे बारे में वो क्या सोचता है? वॉट इज वासु? शीनू तुम्हें मारना चाहता था। हाँ सर, उस दिन रोड एक्सीडेंट में मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी मां को भी नहीं। आज मैं ये बात आपको बता रहा हूं। आप तो उसके बारे में पहले से ही सब जानते हो ना सर, फिर क्यों आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मुझे मारने की जरूरत क्यों पड़ गई उसे? क्योंकि वो मेरी वजह से दुखी हुआ है। मैं उसका गुनहगार हूं, इसलिए वो मुझे मारना चाहता था। कई बार तो ऐसा लगता है कि उसने मुझे मार क्यों नहीं दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता सर, जो शीनू ने किया है। एक बात तो सच है सर, वो बहुत अच्छा है। वो मेरी जान है सर, मेरी जान है सर, मेरी जान है सर। श्रीनु, तुमने गलत किया तो भला सजा वो क्यों भुगतेगा? ही इज द ग्रेट कैरेक्टर। जानते हो और वो क्या चाहता है? तुम्हारी दोस्ती, योर ब्लडी फ्रेंडशिप मैन। सर मैंने गलती की सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर एक बार वासु को मिलना है सर, प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर। सर सिर्फ एक बार वासु से मिलना है मुझे। सर एक बार वासु से मिला दीजिए मुझे सर। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो। हे शीनू, शीनू माँ, शीनू है माँ। हे शीनू, कहाँ है तू?
क्या कर रहा है? और कहाँ छोड़ के चला गया था तू मुझे? प्लीज घर आ जा। ए वासु, मैं तुझे समझ नहीं पाया यार, मुझे माफ कर दे। एक बार मुझे माफ किया ऐसा बोलना प्लीज। तू पागल है क्या? मैं बोल रहा हूं ना, तूने कोई गलती नहीं की है। यहाँ माँ, बहन और मैं तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू आ जाना जल्दी। हे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हाँ यार, मुझे भी तुझसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है। हे शिनू, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। शिनू! शिनू, I'm sorry। मुझे माफ कर दे। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दे। तूने कोई गलती नहीं की। जो भी हुआ अनजाने में हुआ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी होता तो यही करता। नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। अरे यार, जो लड़की मुझसे नफरत करती थी उससे तूने प्यार करवाया। इतना बड़ा धोखा दिया तुझे। क्या कह रहा है तू? तू रो क्यों रहा है? मैं तुझे रोता नहीं देख सकता हूं। इतना सब होने के बाद भी तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तेरे प्यार से तुझे मिलवा दूं। शीनू, क्या ये मेरा फर्ज नहीं है कि तेरे प्यार को तुझसे मिलवाऊं? वो तेरा प्यार है, तेरी जिंदगी है। जो तुझे मिल गई वो तेरी ही है। उस समय मैंने तुझे नहीं बताया, ये मेरी गलती थी। मैं तो ये सोचता था कि आज या कल मैं कभी भी तुझे बता दूंगा, तो इसमें तेरी गलती कहाँ है? सब मेरी वजह से हुआ। मेरी गलती थी, तूने कुछ नहीं किया। मेरी गलती थी शिनू। नहीं यार, तूने दोस्ती की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं ही तुझे समझ नहीं पाया यार। सच में गलती मेरी है, मैं बुरा हूँ। नहीं शिनू, सब कुछ मेरी गलती थी। तूने कुछ नहीं किया है मेरे दोस्त। मेरे साथ बचपन से ही आप अन्याय कर रहे हो, फिर भी मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत की दुनिया मुझसे दूर करवाई और अब दोस्ती की एक नई दुनिया दिखाकर आशा जगाई है। बस इस दोस्ती को हमेशा कायम रहने दीजिए। मैं सारे दुखों को भुला दूंगा। जिंदगी में पहली बार हाथ जोड़कर आपको नमस्कार कर रहा हूं। क्यों जानते हो? क्योंकि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मुझे अपना मानने वालों को मुझसे दूर मत कीजिए। पहली और आखिरी इच्छा बस यही है भगवान। मुझे माफ कर दो शीनू। कोई बात नहीं। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? अरे शीनू, अब मुझे अपना बोलने वाला पता है कौन है? मैं खुद ही हूं।